विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 पत्थर की नई पाटियां। उस समय प्रभु ने मुझसे कहा, तुम पहली पाटियों की तरह पत्थर को 2 पाटियां कटवाओ और मेरे पास पर्वत पर लाओ। लकड़ी की मंजूषा भी बनवाओ। मैं पाटियों पर वही शब्द लिखूंगा जो उन पहली पाटियों पर अंकित थे, जिन्हें तुमने तोड़ दिया। इसके बाद तुम उन्हें मंजूषा में रख लोगे। इस पर मैंने बाबूल की लकड़ी की एक मंजूषा बनवाई और पहले की उन पाटियों की तरह ही पत्थर की 2 पाटियां कटवाई। फिर मैं पत्थर की वे दोनों पाटियां हाथों में लिए पर्वत पर चढ़ा। प्रभु ने उन पाटियों पर वही लिखा जो उसने पहले लिखा था, अर्थात वे 10 आज्ञाएं जिन्हें उसने तुम्हारे समुदाय को अग्नि में से पर्वत पर सुनाया था, और प्रभु ने उन्हें मुझे दिया। तब मैं मुड़कर पर्वत से नीचे उतरा था और मैंने उन पाटियों को अपनी बनवाई उस मंजूषा में रखा था। उसमें वे आज तक सुरक्षित हैं, जैसे कि प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी। बने याकान के कुएं के पास से इज़राइली मोसूरा की ओर चल दिए थे। वहां हारून की मृत्यु हुई और वह वहां दफनाया गया। उसके स्थान पर उसका पुत्र एलीआजर याजकीय कार्य करने लगा था। वहां से उन्होंने गुदगोदा की ओर प्रस्थान किया और गुदगोदा में योट बाटा की ओर, जहां बहुत सी जलधाराएं हैं। उस समय प्रभु ने लेवी के वंश को नियुक्त किया, जिससे जैसा कि वह अब तक करता आया है, वह प्रभु के संविधान की मंजूषा ले जाया करे, प्रभु की सेवा के लिए उसके सम्मुख उपस्थित रहे और उसके नाम पर आशीर्वाद दे। लेवी वंशियों को अपने भाइयों के साथ विरासत में भाग नहीं मिला है। प्रभु ही उनकी विरासत है, जैसे कि उसने प्रतिज्ञा की है। पहली बार की तरह ही मैं 40 दिन और 40 रात पर्वत पर रहा। इस बार भी प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। प्रभु तुम्हारा सर्वनाश करना नहीं चाहता था। इसके बाद प्रभु ने मुझे यह आज्ञा दी थी, लोगों के नेता बनकर उनके आगे आगे चलो, जिससे वह देश अपने अधिकार में लें, जिसे उन्हें देने का वचन मैंने शपथ पूर्व उनके पूर्वजों को दिया था। मूसा का अंतिम अनुरोध। मूसा ने लोगों से कहा, इज़राइल, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो सारे हृदय और सारी आत्मा से, अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो, जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। आकाश, सर्वोच्च आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब तुम्हारे प्रभु ईश्वर का है। फिर भी प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनको अपनाया है। उनके बाद उसने उनके वंशजों को, अर्थात तुमको सभी राष्ट्रों में से अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया, जैसे कि तुम आज हो। अपने हृदयों का खतना करो और हठ धर्मी मत बने रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वह महान, शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। वह पक्षपात नहीं करता और घूस नहीं लेता। वह अनाथ तथा विधवा को न्याय दिलाता है। वह परदेसी को प्यार करता है और उसे भोजन वस्त्र प्रदान करता है। तुम परदेसी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र में परदेसी थे। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे संयुक्त रहोगे और उसके नाम की शपथ लोगे। तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए। वह तुम्हारा ईश्वर है। उसने तुम्हारी आंखें के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किए हैं। जब तुम्हारे पूर्वज मिस्र से आए तो उनकी संख्या 70 ही थी, और अब तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को आकाश के तारों की तरह असंख्य बना दिया है।